तो 9 क्लास का एक मैथ बुक है जो डॉक्टर के सी सिन्हा है, ठीक है। तो इसमें एक चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। इसमें जो है 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन बना दिए थे और 4 नंबर का इस प्रकार का सवाल है। 4 का एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज पाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें दो भुजा बराबर हो, ठीक है। कोई भी भुजा बराबर हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, कभी कभी ये और ये भी हो सकता है, या तो ये और ये, ठीक है। तो ये इसको ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है असमान भुजा कितना है, 48 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तो समान है और असमान कौन है, ये यानी कि ये दोनों का बराबर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है ये दोनों मालूम नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अपने से क्या मान लेंगे, इसको x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेंगे। अब परिमाप यहाँ दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे भुजा बराबर भुजा, यानी कि a बराबर, a को ही भुजा मान लेते हैं, a बराबर कितना x मान लेंगे, b बराबर x ही मान लेंगे, यानी कि ये a b और इसको c मान लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर x, b बराबर भी x और c बराबर कितना है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार है। और परिमाप कितना दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 108 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो है भुजा पहले निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो परिमाप बराबर कितना होगा a प्लस b प्लस c, इस प्रकार होता है। और परिमाप ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 108 सेंटीमीटर, तो यहाँ परिमाप के नीचे कितना लिखना है 108 सेंटीमीटर और बराबर a के जगह पर ये x जो माने थे x लिख देंगे, x प्लस b के जगह पर क्या देंगे x प्लस c के जगह पर 48, ठीक है, 48 हो गया। अब ये जो है 108 है और इधर कितना है 48 है ना, 48 को इधर 108 की तरफ ले आएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा, ये प्लस में है बराबर के इधर माइनस में हो गया, ठीक है। फिर बराबर क्या बच गया इधर x और x, दो x लिख दो यहाँ पे। फिर क्या करना है 108 में जो है 48 घटाएंगे तो बच जाएगा 60 और बराबर इधर 2x, या 2x बराबर 60। यहाँ x का मान इसको काट देते हैं डायरेक्ट, दो बार में कटिए, कितना बार में कटा है 30, x बराबर कितना आ गया 30। क्या हम यहाँ जो x माने थे अब 30 मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि x का मान निकल गया, ये दोनों बराबर भुजा अगर ये 30 निकल गया है तो ये भी अपने आप 30 हो गया है कि नहीं। अब देखेंगे जब तीनों भुजा निकल गया है तो क्या अर्ध परिमाप निकाल के जो है क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, जिसको s से सूचित करते हैं, a प्लस b प्लस c बटे 2। अब a कितना है, क्योंकि 30 निकल के आया है, a बराबर 30 और प्लस b कितना है 30 ही है, और प्लस c कितना है 48, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही 48, और बटे में कितना है 2। अब ये तीनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा 30 और 30 60 और 48 108 होगा, और बटे में 2 कट के कितना आएगा 54। ये जो s है s कितना आ गया है 54। जब तीनों भुजा मालूम चल गया है और s भी मालूम चल गया है तो क्या निकाल देना है अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। हीरोन के सूत्र पर आधारित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब इसमें s क्या देना है
एस देना है 54 देना है यहाँ पे 54 और यहाँ ब्रैकेट बंद है एस फिर 54 माइनस एक की जगह पास 30 देना है फिर 54 माइनस 30 फिर 54 माइनस सी कितना है 48 है 48 दे देना है। अब सबको घटाना है पहले 54 है यहाँ पे 54 दे देना है ठीक है 54 उसके बाद ये जो है गुना यहाँ देंगे और 54 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा 24 बचेगा ठीक है और यहाँ फिर जो है गुना देना है फिर 54 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा 24 ही फिर यहाँ जो है 54 में 48 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे 54 को भी गुणनखंड करके पूरा तोड़ेंगे और 24 को भी यहाँ 24 को भी और 6 को भी जितना आएगा टूट के उसके नीचे लिखना है। तो 54 को कैसे तोड़ेंगे पहले 54 यहाँ पे लिख के 2 से लगाएंगे 2 तो यहाँ 7 फिर 3 से कटेगा फिर 3 से तो कितना आ गया 2 3 3 3 यानी कि 2 3 3 3 54 के नीचे इतना लिख देंगे फिर आप ये जो है 24 को तोड़ेंगे 24 को तोड़ेंगे 2 बार में कितना दिया 12 फिर 2 बार में 6 फिर 2 बार में 3 तो 3 को 2 आया है और एक 3 को तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 फिर 24 यहाँ है तो उतना ही होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 अब यहाँ क्या है 6 को तोड़ेंगे 2 3 6 यानी कि 2 और 3 में टूट जाएगा 2 गुना 3 ठीक है यहाँ 3 है लास्ट में 3 ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे जोड़ा खोजेंगे जिसका जिसका जोड़ा निकलेगा उसको जो है बाहर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है देखना है इसका 2 का जोड़ा कहाँ है 2 का जोड़ा देखो यहाँ पे क्या 2 को ये दोनों में से एक को बाहर कर दिया ठीक है फिर गुना फिर यहाँ 3 का जोड़ा देखते हैं तो यहाँ मिल गया फिर ये दोनों में से एक को बाहर कर दिया फिर गुना फिर ये 3 का जोड़ा कहीं है यहाँ पे है यहाँ मिल गया ये 3 को भी बाहर कर दिया फिर यहाँ जो है 2 का यहाँ मिल गया फिर ये दोनों में से एक को बाहर करेंगे फिर जो है यहाँ 2 का जोड़ा मिल गया है लिख देंगे फिर यहाँ अभी जो है यहाँ 2 का मिल गया है तो लिखेंगे फिर अभी यहाँ 3 का एक यहाँ है और सबसे लास्ट में जो है 3 मिल गया यानी कि इन सब अंकों में जो है अपना अपना जोड़ा मिल गया। तो क्या करेंगे सब बाहर हो गया है एक एक करके फिर क्या करेंगे गुना करके इसका आंसर लिख देना है 2 तिया 6 6 तिया 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72 और 72 दूनी 432 आया ठीक है 432 432 जो है क्या निकल के आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो इस प्रकार है 4 का 1 नंबर। इस क्वेश्चन में जो है बस एक चीज पर ध्यान देना है परिमाप दिया रहेगा और ये दोनों अगर नहीं दिया रहेगा बराबर भुजा नहीं दिया रहेगा तो अपने से जो है x मान लेंगे दोनों में ठीक है। उसके बाद परिमाप का सूत्र बैठा के जो है x का मान निकाल लेंगे तो एक x का मान निकलेगा तो ये भी जो है अपने आप उतना ही हो जाएगा। उसके बाद तीनों भुजा का मान पता चल जाएगा तो क्या निकाल देना है अर्ध परिमाप निकलने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो क्षेत्रफल कितना आया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है।